अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मामा की दुनिया व्लॉग। मामा की दुनिया व्लॉग में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत है। क्या आपका बच्चा भी आजकल बिना मोबाइल फोन देखे खाना खाने को तैयार नहीं होता? क्या मोबाइल हाथ से छीनते ही वो जोर जोर से रोने या गुस्सा करने लगता है? अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि शायद आप अनजाने में अपने ही बच्चे का आने वाला कल खराब कर रहे हैं। आज का जमाना बहुत तेजी से बदल चुका है और इस डिजिटल दौर में सब कुछ बदल गया है। पुराने दौर का बचपन जो मिट्टी के खेलों, तितलियों और दोस्तों के बीच बीतता था, वो बचपन अब मोबाइल की एक छोटी सी बंद स्क्रीन के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया है। पेरेंट्स अक्सर बच्चों को चुप कराने के लिए या अपना काम शांति से करने के लिए उनके हाथ में फोन दे देते हैं। लेकिन अगर हमने उन्हें आज वक्त नहीं दिया तो वो इस मोबाइल को ही अपनी असली दुनिया मान लेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनों से दूर हो जाएंगे और आपकी कोई भी बात सुनना पूरी तरह बंद कर देंगे। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मानना है कि ज्यादा मोबाइल देखने से बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ता है। उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ने लगता है। लेकिन शारीरिक नुकसान से भी बड़ा नुकसान ये है कि उनका अखलाक, उनके संस्कार और उनकी तमीज खत्म होने लगती है। वो सोशल मीडिया और इंटरनेट की इस झूठी और दिखावे वाली दुनिया में पूरी तरह खो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो हजरत के बताए हुए सीधे, सच्चे और नेकी के रास्ते से बहुत दूर होने लगते हैं। वक्त रहते अगर हमने अपने बच्चों को इस दलदल से नहीं संभाला तो उनका आज और आने वाला कल दोनों तबाह हो सकता है। इसलिए बच्चों की इस खतरनाक आदत को छुड़ाने के लिए आज ही से ये 3 आसान और असरदार तरीके अपनाएं। पहला तरीका, अपने घर में एक साफ और सख्त नियम बनाएं, जिसे नो मोबाइल जोन कहा जाता है। नियम ये होना चाहिए कि रात को सोने से 1 घंटा पहले और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय घर का कोई भी सदस्य मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। जब बच्चे आपको खुद मोबाइल से दूर देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ देंगे। दूसरा तरीका, जब आप बच्चे के हाथ से मोबाइल फोन लें तो उसे कभी भी अकेला या खाली न छोड़ें, क्योंकि खाली दिमाग फिर से मोबाइल की तरफ भागेगा। इसके बजाय उन्हें ड्राइंग, पहेलियां या बाहर मैदान में दोस्तों के साथ खेलने भेजें। उन्हें कोई ऐसा खिलौना या खेल ला कर दें जिसमें उनका दिमाग लगे और वो मोबाइल को पूरी तरह भूल जाएं। तीसरा तरीका, बच्चों के साथ एक इनाम का सिस्टम यानी रिवॉर्ड सिस्टम शुरू करें। उनसे प्यार से कहें कि अगर आप दिन भर में अपनी पढ़ाई, होमवर्क और जरूरी काम वक्त पर पूरे करोगे तो ही आपको शाम के वक्त सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए मोबाइल छूने की इजाजत मिलेगी। बच्चों को मोबाइल से दूर करने के साथ साथ उन्हें दीन की तरफ मोड़ना और उनके अंदर अच्छे संस्कार डालना भी बहुत जरूरी है। और इसका सबसे प्यारा और सबसे कामयाब तरीका है कहानियां सुनाना, स्टोरी टेलिंग। रात को सोते समय बच्चों के सिरहाने बैठें और उन्हें मोबाइल देने के बजाय खुद अपने मुंह से हजरत और अंबिया के बचपन के प्यारे किस्से सुनाएं। उन्हें बताएं कि हमारे प्यारे हजरत ने बच्चों से कितना बेपनाह प्यार किया है और उन्हें सच बोलना, बड़ों का आदर करना कितना पसंद था। जब बच्चे इन महान और पवित्र किस्सों को रोज रात में सुनेंगे तो उनके कोमल मन पर इसका बहुत गहरा असर होगा। उनके अंदर बचपन से ही अच्छी बातें सीखने, बड़ों का अदब करने और दीन के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा होगी। याद रखिए, दीन हमें दुनिया से कटकर अलग होना या सन्यासी बनना नहीं सिखाता, बल्कि दीन हमें इस मतलबी दुनिया के बीच में रहकर भी एक सही, नेक और सच्चा जीवन जीना सिखाता है। अपने बच्चों को दुनिया की आधुनिक तालीम यानी स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन में भी हमेशा आगे बढ़ाएं। उन्हें जीवन में खूब मेहनत करना और एक बहुत बड़ा और कामयाब इंसान बनने की नसीहत रोज दें। लेकिन इसके साथ ही उन्हें ये भी सिखाएं कि कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर भी कभी घमंड या अहंकार नहीं करना है। हमेशा गरीबों की मदद करनी है, कमजोरों का साथ देना है और अपने माता पिता और बड़ों का अदब करना है। जब किसी बच्चे के जीवन में दीन की समझ और दुनिया की तालीम दोनों का सही बैलेंस होगा, तभी आपका बच्चा समाज में एक बेहतरीन, इज्जतदार और पूरी तरह कामयाब इंसान बन पाएगा। हमेशा याद रखें, एक छोटा बच्चा एक कोरे कागज या गीली मिट्टी की तरह होता है। हम बचपन में उस कागज पर जो लिखेंगे या उस मिट्टी को जो आकार देंगे वो बड़ा होकर वैसा ही बनेगा। अगर हम खुद दिन भर अपने हाथों में मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे तो हम बच्चों को कभी नहीं सुधार सकते। बच्चों को बदलने से पहले हमें खुद अपनी आदतों को बदलना होगा और उन्हें अपना कीमती वक्त देना होगा। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला के दरबार में अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक प्यारी सी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मासूम बच्चों को जमाने की तमाम बुरी आदतों, गंदी संगतों और मोबाइल की इस लत से हमेशा महफूज रखे।